Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlogs. तो guys, आज हम आए हैं आरके गोट फार्म पे और जैसे कि आप देख रहे हैं आज फैसल भाई के चेहरे पे माशाल्लाह स्माइल है। तो हम लोग ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैसल भाई से बात करेंगे हम लोग आज। और हमारे साथ है शफीक भाई और आमीन भाई, ARK गोट फार्म के ओनर, और ये है फैसल भाई RK गोट फार्म के ओनर। आगे बोल रहे कि आर के बोल रहे। मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, अगर आगे मैं इधर उधर बोल दिया तो एडजस्ट कर लेना भाई लोग। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम तीनों भाई लोग को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक, जैसे कि आपने कल स्टेटस डाला था उसके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और आगे हम लोग उसके लिए बात अभी नहीं करेंगे कि कहाँ पे लिए क्या लिया, बस हम लोग, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया था स्पेशली, और मैंने आपको मुबारकबाद दी। आप मेरी मुबारक रजनीगंधा लाए थे हम लोग। तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा ये शफीक भाई ने लाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैंने आपको ना, मतलब मैं 3 दिन से जैसे मौसम चल रहा है ना, वो हिसाब से मेरे मन में, मतलब मैं सोच रहा था कि आप जब भी हम कभी भी विजिट पे निकलेंगे तो आपसे इसके रिगार्डिंग बात करूंगा कि आपको पता है कि बहुत आपको एक्सपीरियंस बहुत है इस चीज को लेके, इन सारी चीजों को लेके। अच्छा, तो मैंने सोचा कि उसी के रिगार्डिंग आज आपसे बात करेंगे और कुछ सवालात आज आपसे शफीक भाई लेंगे और आमीन भाई भी लेंगे। जैसे कि आप दोनों सेम फील्ड के हो तो इनको भी कुछ नॉलेज आप शेयर करना, और इनके पास कुछ होगा तो वो लोग भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो वाला हाँ चलना चाहिए। हाँ उनके पास जो नॉलेज है वो मेरे को मिले। हाँ, अगर मेरे पास कोई है तो इतना है नहीं, दोनों उस्ताद ही है। हम लोग भी ट्रेनिंग चालू है भाई, हमारा ट्रेनिंग पीरियड कम है। फैसल भाई ने बोले थे कि भाई मेरे साथ में जो मेरे को मिलने आते हैं मेरे दोस्त लोग जो बहुत मेरे से सीनियर है, जो मेरे पास आ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग आज खास मुलाकात करने के लिए आए। ऑलवेज वेलकम। मैं हम लोगों का ही फार्म है, जब भी चाहो आ सकते हो, मारो बेल, खोलो गेट वाला ही, अंदर आ जाओ। ठीक है, तो फैसल भाई ये जो मौसम अभी जो चल रहा है, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे जब धूप अच्छी खासी कड़क थी, अभी थोड़ी सी ना हल्की धूप हो गई, थोड़े बीच में तो बदली भी आ गई थी, और शाम में रोज डेली बारिश हो रही है। जैसे मैं गोवंडी रहता हूँ, कल वहां पे अच्छी खासी बारिश हुई, कम से कम आधा पौना घंटा। परसों यहाँ बारिश हुई और हवाएं भी बहुत तेज चली, धूल मट्टी वाली ऐसी कुछ। तो मैं इसके ही मुताबिक क्या बोलेंगे, इसी के रिगार्डिंग आपसे मैं बात करना चाह रहा था, लोगों तक एक नॉलेज पहुंचाना चाह रहा था कि इस पीरियड में बकरों को कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? देखो, एक नेचुरल चीज है ये। क्लाइमेट जब चेंजेस हो रहा है, आपकी तबीयत भी अप एंड डाउन। मैं खुद इतने टाइम से बीमार था 10 दिन से, जो क्लाइमेट चेंजेस के, तो बकरों की भी तबीयत खराब होती है। ओके। और टेम्परेचर अप्स एंड डाउन दिखेगा, तो पर्सनली उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है, पर्सनली वो टेम्परेचर चेक करना पड़ता है। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया बाड़े में, हम लोग अच्छा खासा एग्रेसिव है, खा रहा पी रहा है, लेकिन वो नजर बकरा उसकी आंखों का इशारा है ना, बता देता है कि मैं टेम्परेचर हूँ। तो हम लोग वो हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे यहाँ पर कुछ है नहीं और मैं एकदम 100% हूँ, नहीं। डेली के 10 बकरे टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन होते हैं। वो इसी मौसम में आ रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे भी ऐसी चलता रहता है? देखो, अभी ये क्लाइमेट चेंजेस हुआ है। 2 दिन पहले बहुत जोरदार बारिश हुई, फिर गर्म, फिर ठंडा, हवा ठंडी चल रही है, तो इसके वजह से बुखार आएगी बुखार, तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके। ट्रीटमेंट इन द सेंस है क्या, कोई भी आप बुखार की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो 3 दिन का कोर्स पूरा करो, जरूरी है। अगर 3 दिन का कोर्स पूरा नहीं करोगे तो 4 दिन के बाद में वापस बकरों का टेम्परेचर आएगा। हाँ, इतना है कि कुछ बकरे टेम्परेचर तोड़ते नहीं, तो उनका टेम्परेचर तोड़ने के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है। जो प्रोसेस है, जिसको भी वो नॉलेज चाहिए मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एज ए इसके रिलेटेड यूट्यूब पॉलिसी के रिलेटेड मैं अगर नाम बता दूंगा, बोलेंगे ये डॉक्टर नहीं है, फिर तुम्हारे कंटेंट के खिलाफ लोग स्ट्राइक मारना चालू कर देंगे। सही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपके यूट्यूब चैनल पे कोई प्रॉब्लम है। सही। तो मतलब ये जो इसमें जो अभी टेम्परेचर जो आता है, ये नॉर्मली रहता है, मतलब इसमें बकरों को कुछ खतरा तो नहीं रहता है?
खतरा नहीं है। बुखार अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो खतरे में आ जाता है, क्योंकि देखो बुखार ऐसी चीज है ना बकरों में कि बुखार जब होता है तो बकरा है ना कुछ वक्त के बाद में जुगाली भी बंद कर देता है। अच्छा। जुगाली बंद कर दिया तो उसके पेट में अनाज रुक गया, अनाज रुक गया तो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो गया तो उसको खोलने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। खुल गया तो खुल गया, या फिर बकरे का डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। ओके। वो नजर रखना जरूरी होता है कि टेम्परेचर है नहीं है, आपके पास थर्मामीटर है। और एक इजी फॉर्मूला आया है जो लोग बोल रहे कि भाई वो खिलौना मैं लेके घूम रहा हूँ, हालांकि इसके ऊपर है ना एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए एक अंदाजा दे देता है कि ये बकरा टेम्परेचर में है या नहीं है। तो वो अंदाजा होता है वो मशीन से भी, जो हम लोग नॉर्मली मॉल में देखते हैं जो मशीन है, लेकिन प्रॉपरली एक आइडिया लग जाता है। हाँ, वो आइडिया लग जाता है कि नहीं भाई ये बकरा टेम्परेचर में थर्मामीटर डाल के चेक कर लो तो पता चल जाता है। नहीं हाँ ये सही है, मशीन सही बता रही है, ठीक है, मशीन 103 बता रही है तो 104 का टेम्परेचर रहेगा। मशीन 100 अगर हाई लिख के बता रही है, जो अपने वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनी है, अगर वो हाई लिख के बता रही है तो समझो 104 के ऊपर बुखार है उसको, तो वो चीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। बकरे से बातें करना जरूरी है। मैंने देखा अभी आप बात कर रहे थे बकरों से तो वो खुद अपना बयान करता है क्या नहीं, क्या मैं बुखार में हूँ, मैं ये नहीं है। उसके फीडर बॉक्स में ध्यान देना जरूरी है कि वो खाना कितना खा रहा है। नॉर्मली वो इतना खा रहा था, आज उसने कम क्यों खाया, तो रीजन क्या है, तो वो देखना जरूरी है। जैसा शफीक भाई भी अभी फार्म है उनका, हाँ। AR के, और शफीक भाई और अमीन भाई तो ये लोग भी पालते हैं, तो इनकी भी नजर रहती है जानवरों पे। और ये भी ये सब ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे, ये वायरल है, ये सब जगह पे होगी, लेकिन खुल के मैं खुद बताता हूँ क्योंकि लोगों को पता चले, नॉलेज में आए क्या ये गोट फार्मिंग है, ये लाइफ स्टॉक है, इसमें 100% आप कभी भी नहीं कर सकते। ओके। 100% किसको बोला जाता है, अगर आप 80% सेटिस्फाइड हो ना तो उसको 100% में काउंट किया जा सकता है, लेकिन वो 100% नहीं है। अच्छा। लोग 100% बता देते हैं लेकिन 100% होता नहीं है, क्योंकि मेरी गारंटी नहीं है। मैं अभी आया हूँ, लास्ट टाइम पे आप आए थे, मेरे को कितनी तबीयत खराब अरे थी, बहुत आज बीमार थे, आपका मूड ही ऐसा लग रहा था कि आज सही नहीं है, और उस टाइम पे बकरे भी कुछ ज्यादा ही बीमार भी थे, नए बकरे भी थे। वर्स्ट कंडीशन में आते हैं बकरे। देखो कुछ बकरे ऐसे वर्स्ट कंडीशन में आते हैं कि हफ्ते भर में है ना 10,000 रुपए की दवाई चली जाती है उनके पीछे। तो वो ऐसी वर्स्ट कंडीशन होती है कि भाई वहाँ से आदमी ने बकरे चढ़ा दिया, खिला पिला के चढ़ा दिया, जो नहीं करना चाहिए, खाली पेट खिलाना चाहिए, या रास्ते में कोई गाड़ी वाले ने कुछ खिला दिया तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से होता है कि बीच में किधर रुका रहे हैं, अच्छा। तो पत्ते में क्या पॉइजनस थिंग है, पॉइजनस चीज है, वो बकरा खा रहा है, और फिर उसके वजह से हम लोग जो फार्म वाले हैं वो फेस करते हैं। और फिर लोग क्या इल्जाम लगाते हैं, भाई ये फला फार्म पे मेरा बकरा गया था, 2-4 दिन में बुखार हो गया, लेकिन नहीं। अच्छा। अब 2 महीने तक इनका टेम्परेचर अप्स एंड डाउन देखने ही मिलेगा नए बकरों में। अच्छा, 2 महीने तक? 2 महीने तक होगा। ओके। अगर बकरों को सही कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन में नहीं लाया गया या खिला पिला के चढ़ा दिया गया हो ना, तो ये लास्ट टाइम पे आप वो देखे थे, वो बकरे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या वर्स्ट कंडीशन में था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पर मोर्टेलिटी नहीं हुई, हाँ हुई है, 2 बकरे मरे हैं। अच्छा। मैं खुले आम बताता हूँ भाई, लोगों को पता चलना चाहिए कि मोर्टेलिटी होती है, और जो दिखता है वो लोगों के सामने आना चाहिए। सही है, वो जरूरी होता है। अच्छा फैसल भाई, एक बात और, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि 2 महीना तो अगर ट्रैवलिंग में प्रॉपर तरीके से नहीं लाया गया कोई बकरा, ठीक है, उसके बाद अपने फार्म पे आता है बकरा तो एटलीस्ट उसको 2 महीना चाहिए, ठीक है। लेकिन कस्टमर का तो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बकरा फार्म पे गया, मेरा बकरा वेट गेन करना चाहिए। अब वो बीमार हो या कुछ भी हो, इसमें कस्टमर का क्या सिनेरियो रहता है, मतलब कैसा कस्टममर की क्या थिंकिंग रहती है? डिपेंड होता है गोट फार्मर के रिलेटेड। जो गोट फार्मर, हम लोग सर्वेंट है बोल सकते हैं, या हम लोग केयर टेकर है, वो गोट ओनर है, उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा। मैं भी अगर मेरा बकरा किधर दे रहा हूँ तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन रहेगा, हाँ मेरा बकरा ये वेट पे आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं कस्टमर को ऑलरेडी क्लियर बता देता हूँ क्या भाई नहीं, 20 डेज आपका बकरा एक लिमिटेड डाइट के ऊपर रहेगा, गेनिंग का ऑप्शन मेरे पास है नहीं। मैं 1000% मेहनत करूंगा, वजन गेनिंग जो भी है, लिविंग एंड डेथ अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी गारंटी नहीं है। मैं आ रहा हूँ डेली का अप एंड डाउन करता हूँ बाइक के ऊपर या रिक्शा के ऊपर, जैसा भी, खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर से अब भी अच्छे से बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं गिर गया तो मेरे घुटनों में या किधर भी जख्म हो सकता है,
लाइफ की गारंटी नहीं है, जख्म की कोई गारंटी नहीं है, इंजरी की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रिकॉशन होता है हर चीज का। तो हम लोग प्रिकॉशन करते हैं वो चीज के, और वो सही टाइम पे लिया जाए तो काफी हद तक सारी चीजें सही भी हो जाती है। मतलब जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम पे जो बकरा हम लोग ने देखा था, वो आपने उसको बहुत जल्दी मतलब पकड़ कैच कर लिया था कि इसको प्रॉब्लम क्या है ना। वरना वो लेवल पे बकरा जाने के बाद मैंने जिससे भी पूछा हो ना, उन्होंने यही बताया कि बकरे रह ही नहीं पाए, सरवाइव नहीं कर पाए, मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरा सरवाइव है, हया है, लेकिन अफसोस है कि कुछ 2 बकरे जो मरे। एक बकरे का तो ऐसा था कि भाई बकरा जब बाहर से आया था, मेरे पास फोटो वीडियो, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम किया उसका, तो उसके अंदर इतनी थैली थी, तो वो रीजन था उसका डेथ होने का। प्लास्टिक और प्लास्टिक स्लो पॉइजन। वो 1 महीना पहले प्लास्टिक खाएगा, 1 महीने के बाद में वो अपना ना असर दिखाना चालू होता है। अच्छा। प्लास्टिक स्लो पॉइजन। तो हम लोगों को जब डाउट होता है, हम लोग इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं और आके चेक करते हैं, और हम लोग भी जो नॉलेज है उसके ऊपर ये कर रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उसके बाद में भी बकरा डेथ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हमारा हक बनता है पोस्टमार्टम करके। हम कस्टमर से इजाजत लेते हैं और वो चेक करते हैं, ताकि हमारे को उनको बताना पड़े कि आपका बकरा काय की वजह से डेथ हुआ, हमारी गलती है या गलती किसी और। दूसरी बात, और एक बकरे की डेथ हुई थी, वो जब आया था वो पॉइजनस थिंग थी, अननोन वायरस मिला उसके गले में, जो हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजे। मेरे पास फैसिलिटीज है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लोगों के पास भेजता हूँ और टेस्टिंग कराता हूँ। अननोन वायरस, रीजन ट्रेवलिंग में या ट्रेवलिंग के पहले इसको खिला के ट्रेवल किया गया, तो अच्छा। पेट जाम हो गया। आने के बाद में वो असर 4 से 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन में ना वो चीज का असर होता है। बकरा आने के साथ में एकदम फिट एंड फाइन दिखता है। तो रीजन ये होता है कि हम लोग 14 डेज से, अभी हम लोग ने क्वारंटाइन 20 डेज का रखा है। 20 दिन कर दिया आपने पहले। हाँ, क्योंकि 15 दिन के अंदर या 15 दिन के बाद में बकरा वो बीमारी बताना चालू कर देता है। अच्छा। अननेसेसरी मैं अगर देखूं 4-5 दिन में बकरा सेट हो, मैं मेरे केजेस में था, तो मेरे जो सेट जानवर है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ होता है जो वायरल फीवर होता है, कुछ बुखार आती है, जो ये बुखार के चलते हुए कभी कभी टेम्परेचर अप हो जाता है, जो 106-107 पे हो जाता है। बकरा जैसा मैंने आपको बताया आवाज करना चालू हो जाता है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो आवाज बहुत बड़ी दिक्कत का मामला होता है। ये पेट में दर्द होता है बुखार की वजह से। अच्छा। बुखार की वजह से आवाज करना चालू हो जाता है। इसके पहले भी आप आए रहेंगे, एक बकरा था वहाँ पर जिसका नाम तुलीप है, शायद वो टाइम पे वो बीमार था, बुखार में था, आवाज कर रहा था, अभी फिट एंड फाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नजर अपनी रहना चाहिए, प्रिकॉशन हमारा होना चाहिए, दवा के साथ में दुआ की सख्त जरूरत है, तो वो दोनों चीज चलती है। ओके शफीक भाई, आप कुछ सवाल या आमीन भाई आप कुछ सवाल लेना चाहोगे फैसल भाई से, क्योंकि तुम लोग दोनों भी भाई सेम इंडस्ट्री से हो और इनके सामने तो काफी जूनियर हो, है ना, तो वही निकाल के मार देंगे जूते पहने जूते नहीं भाई, जो हकीकत है वो है ना भाई, उसमें क्या है। नहीं भाई मैं ये लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि देखो लोगों के फोन आते हैं तो कुछ नई नई बीमारी के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उससे भी मेरे को सीखने मिलता है। और ये शफीक भाई, अमीन भाई हर हफ्ते आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे को आइडियाज दे के जाते हैं। अच्छा। सवाल के थ्रू। जैसा आपने मेरे आइडिया लिए थे मेरे से। तो आमीन भाई कुछ सवाल हो तो। आपके अपने सामने जो एक प्रैक्टिकल चीज हुई, क्या? एक बकरे का भी ट्रीटमेंट कर रहे थे वो टेम्परेचर के बारे में। अच्छा। तो वो अभी इस पे नहीं बता सकते हम लोग। मैं बता दो रिकॉर्ड में क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, बकरे का 160 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम लोगों ने दवा की। दवा असर करने के लिए वक्त लेता है, तो उसका टेम्परेचर उसके सर पे नहीं चढ़े, तो वो एकदम बर्फ का ठंडा पानी वो इंजेक्ट किया जाता है पीछे, एकदम चिल्ड मेंगनी के जरिए, ताकि वो बुखार का टेम्परेचर अंदर जाके थोड़ा लो करे और दवा को उसमें अपना है ना काम करने का मौका मिले। कभी कभी ये क्या, ये 160 डिग्री टेम्परेचर बहुत वर्स्ट कंडीशन वाला होता है, तो दिमाग में बुखार नहीं चढ़े। दिमाग में बुखार चढ़ गई, बकरे की डेथ हो सकती है, बकरा पैरालाइज हो सकता है, बकरा अपनी इम्यूनिटी पावर छोड़ सकता है जो फाइट करने की। वो चक्करों के थ्रू हम लोगों को ये करना पड़ता है कि नहीं स्टेबल है और वो इम्यूनिटी पावर बूस्टेड हो, दवाई जो दी हुई है दवाई अपना काम करे। अच्छा, ये एक चीज मैंने जो पूछा ये खास एक्चुअली वो टेम्परेचर तो देखा ना,
तो वो देख के क्योंकि वो बकरा उतने टेम्परेचर के ऊपर बकरा बैठ ही जाता है हम्म, और वो बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर का, इसके लिए ये चीज मैंने अभी सीखा था। तो ये मेरे को भी पहले नहीं पता था कि मतलब नहीं, मैंने भी किसी से सीखा है। हाँ हाँ और अपने अल यम गोट फार्म वाले हैं मंसूर भाई, उन्होंने वो उस दिन विजिट किए थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया। अच्छा तो किसी की अगर कोई मेरे को नॉलेज देता है ना, उसका नाम लेना है ना शर्म की बात नहीं है। सही है। हाँ ठीक है भाई, उनसे मेरे को कुछ नॉलेज, और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी हो, 15-20 साल से वो गोट फार्मिंग के फील्ड में है। ओके। जब वो आते हैं, वो नॉलेज देते हैं, तो मेरे को एक आइडिया दे के गए। तो वो आइडिया मैंने कैप्चर किया। अब उन्होंने मेरे पास इल्म दिया है, मैं अपने अंदर ही रखूं और मैं किसी और को नहीं बताऊं, तो गलत बात है। वो और आपको बढ़ेगा भी नहीं। बोलते ना इल्म बांटने से बढ़ता है, तो यहीं पर आप रख लोगे तो यहीं रह जाएगा वो। उन्होंने बांट के गए, तो ये शेयर वाला है, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला हिसाब है। ये एक चीज बहुत जबरदस्त बोले कि बकरों से बात करो, हाँ बकरा क्या है उसको तकलीफ बकरा खुद अपने को बताता है। हाँ, जैसे कि हम लोग ने एक बकरा देखे, बहुत गर्मी में था वो, अभी भी है, लेकिन आपने बोला इसको फीवर है, इसको टेम्परेचर है, और वो मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन आपने बताया कि इसकी आंखों से मालूम पड़ रहा है कि इसको बुखार है। तो मेरे को भी, हम लोग भी सरप्राइज थे जब हम लोग जस्ट एंटर किए थे तभी। तो ऐसा तो काफी टाइम ऐसा होता ही होगा ना फैसल भाई? नहीं, नॉर्मली होता है। देखो मेरा है ना, मेरे को एक्चुअली लोग बोला जाता है मैं जोकर हूँ खेल का। हाँ हाँ तो जोकर क्या करेगा, जोकरगिरी करेगा। तो मैं बकरों के साथ में जोकरगिरी करता हूँ और उनके साथ में बातें करता हूँ, उनके साथ में खेलता हूँ। बाबू, सोना, मोना, मैं उनको ही समझता हूँ। सही है। वो जो भी है मैं उनको समझते हुए मैं उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, बातें करता हूँ। तो वो चीज पता चलती है कि आज ये बकरा बातों में मेरे साथ में ये रिएक्ट कर रहा था, आज वो रिएक्शन नहीं है, इसकी आंखों में दिख के आता है क्या नहीं, हाँ भाई ये थोड़ा रहेगा, चलो अपन टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर चेक किए तो बकरे को बुखार था रियल में, लेकिन एग्रेसिवनेस की वजह से खा रहा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अगर वो देखते हुए अगर मैं ध्यान दूं तो वो बकरा बीमार नहीं है, एज पर नॉर्मल वे। हाँ लेकिन मेरे तरीके से वो बीमार था। जरिए तो मतलब अल्लाह ताला ने एक मतलब खूबी की हुई है बोलो, या मेरा बचकानापन बोलो, या वो जोकरगिरी बोलो, या जोकर भी है, जोकर भी बोलो, लेकिन उसके अंदर है उसमें फायदा हुआ ना, हमने को मालूम पड़ा ना कि बकरा बीमार है। हाँ, बीमार बस हो गया ना। पता चलता है। देखो बकरा है ना, मैं बकरों को जानवर नहीं समझता, मैं उसको अपने फैमिली मेंबर समझता हूँ। तो आप बहुत सारे टाइम देखे रहोगे, आप बहुत टाइम आए हुए, तो मैं चलते फिरते रहता हूँ, तो मैं उसको पकड़ के बात करता हूँ। लोग बोलेंगे अरे भाई वो पेशाब पी रहा था, उसके मुंह पे तुमने ये कर दिया। तुम गोश्त खाते हो, ठीक है, सल्ला मारते हो, गोश्त खाते हो, तो गोश्त के अंदर पेशाबे तो आती है, आप धो के पीते हो, धो के ये करते हो, ठीक है। कभी कभार आ गई है, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, कभी कभार वो पेशाब कर लेते हैं, कभी कभार अब तुम लेटे हुए तो मुंह के ऊपर पेशाब आती है, होता है ना, बच्चे छोटे घर में बच्चे रहते हैं तो पेशाब आती है, तो क्या करते हैं, उसको मुंह से पोंछ लेते हैं, ठीक है, एक स्मूच कर लिया, ये एक पप्पी ले ली और उसको फिर मुंह धो लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? सही ठीक है। अगर बीमारी है ना तो मेरे अंदर आएगी। तो यही तो पागलपन है ना, मतलब यही तो दीवानगी है, जोकरगिरी इसको ही बोलते हैं। यही तो, तभी तो लोगों ने बताया ना। लोगों को पता नहीं है कि जोकर किसी के भी हिस्से में आ जाएगा, पूरी बाजी पलट सही है, और क्या। तो आमीन भाई, शफीक भाई, आप बहुत शांत बैठे हो यार, कुछ सवाल आप भी ले लो एक आध। शायद उनकी बोलती बंद होगी। भाई के साथ बैठा हो तो बोलती, मैं चलूंगा, चले जाओ। नहीं आप तुम बोलो भाई। देखो एक होता है, मेरे को कुछ भी रहता, मैं ना फैसल भाई को कितनी बार मैसेज किया हूँ। फैसल भाई को आज मालूम पड़ा, मैं उनको मैसेज करता हूँ, मेरे को वो रिप्लाई देता है। हाँ, क्योंकि मैंने उनका नाम मुशफ़िक रखा था, आज मेरे को मालूम पड़ा यही मुशफ़िक है। नॉर्मली मैं शफीक भाई उनको पर्सनली बोलता हूँ, लेकिन आज मालूम पड़ा कि भाई नाम चेंज कर दो ना, मुशफ़िक नहीं है, शफीक है। अच्छा, तो ये आपको आज मालूम पड़ा कि जो मुशफ़िक तो वो यही है? हाँ, ये मुशफ़िक है, वही शफीक है। और जो शफीक है वही मुशफ़िक है। तो आप मतलब ऐसे छुपे छुपे सवालात लेते हो? अरे नहीं, वो अभी मेरे को असल में ये बार उनको मैंने जब कुछ इंसिडेंट का भेजा था एक वीडियो, एक बच्चा बीमार था, तो उन्होंने रिप्लाई किया जब नाम से ना, जब मेरे को याद आया कि भाई ने नाम नहीं चेंज किया। अच्छा, इसलिए मैं तो वो क्या था, क्या था तो पहले बोला क्या था वो सवाल, जरा हम भी तो जाने। वो एक 10 दिन का बच्चा था, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। अच्छा, तो उसके लिए मैंने उनको पूछा था। हालांकि मैंने जवाब 24 आवर्स के बाद में दिया उसके लिए। मेरे को क्यों मैं ऑनलाइन आया नहीं था, शायद बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा, ऑनलाइन में देखा नहीं, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ।
तो देखने के बाद में और तो ये मैं फर्स्ट आपके टाइम नहीं हुआ ऐसा क्या लेट रिप्लाई आया? अगर हर टाइम मेरे को कितनी बार पूछा तो उस चीज का उन्होंने दवाई बताई या कुछ भी बताई दी है। हाँ तो मैं आपके व्यूवर्स को भी बोलूंगा, अगर इमरजेंसी है कोई चीज की तो आप लोग है ना डायरेक्ट कॉल करो। तो हो सकता है जेब में मोबाइल है, मैं फोन उठा के रिप्लाई जरूर दूंगा, या मिस कॉल देखूंगा ना तो फौरन रिप्लाई दे दूंगा। व्हाट्सएप पे कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना तो वो हाइड हो जाता है, मेरे को स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है कि दिन में 100, 150, 200, मैं 1000 नहीं बोलूंगा, 1000 वो ज्यादा फेंकना हो जाता है। 100, हाँ लोग बोलते हैं 1000, 2000 मैसेज आते हैं, 1000, 2000 कॉल आते हैं। हाँ। इतने कॉल नहीं आते, अभी आप लोगों के सामने भी बचे, मैंने साइलेंट किया हूँ क्योंकि अब मैं आपके कैमरे पे हूँ, उठाते उठाते फोन पे बात करूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। सही है। तो वो हिसाब से हाँ आते 100, 150 मैसेज आते, कभी कभी है ना कुछ मैसेज नीचे रह जाते मशरूफियत की वजह से। ओके। तो वो चीज बाद में हम लोग क्लियर करते हैं देखने के बाद में, लेकिन मेरे को अफसोस होता है, अरे भाई इसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, मैंने देखा नहीं। तो अब मैं क्या करूँ? तो लोगों को ऐसा है कि अब कभी इमरजेंसी हो ना, आप बिंदास कॉल करो। 12 बजे के बाद में मेरा फोन साइलेंट पे चला जाता है रात में। क्योंकि भाई 4-5 घंटे का ही मुझे आराम करने का वक्त मिलता है, क्योंकि मैं फार्म से निकलता हूँ रात में 10-11 बजे, घर में पहुंचने तक 12 बज जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। घर से आके खाना खा के जो सोता हूँ तो सुबह फजर के टाइम पे आँख खुलती है, अलार्म लगा के रख, तो उसके बाद में फिर हम लोग रूटीन पे चलते हैं, हाँ तैयारी करो फार्म से आने की। तो 8 बजे वहाँ से निकलते तो 10 बजे के करीब पहुंच जाते। अच्छा, तो 10 बजे आप शार्प यहाँ टच हो जाते हो डेली? 10, कभी कभार 11 बज जाते हैं, दवाई लाने रहती है मेडिकल से, कोई इमरजेंसी होती है, जो दवाई अपने पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि हर दवाई स्टॉक में रहती है, कभी कभार क्या है ज्यादा ट्रीटमेंट के जरिए क्या नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी इंजेक्शन की दवाई है जो ब्लूका लेवल पे करना है, कभी ज्यादा बकरे बीमार हो गए तो वो दवाई खत्म हो जाती है, पता नहीं चलती, बाद में बंदा बताता है, तो वो आते हुए मैं लेकर आते हैं। नहीं तो मंगल के मंगल मेडिकल की गाड़ियाँ आती है हमारे पास यहाँ पे। हाँ, वो स्टॉक हमारा देके चले जाते हैं। कभी इमरजेंसी हो जाती है तो जो दवाई नहीं है तो हमको लेके आना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये भी मतलब गाड़ियाँ भी मेडिकल के गाड़ी वगैरह से डिलीवरी मतलब उन लोग करवा के दे देते हैं जब आपका ऑर्डर ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी। अच्छा, ऐसा? जब देखो तकरीबन 200 के करीब जानवर, हाँ। अब मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे फार्म पे कोई चीज बीमार नहीं है तो वो हजम वाली चीज नहीं है, पहली बात तो ये। सही है। चलो अल्लाह करे ना हो बीमार, मेरी खुशनसीबी है। ये लाइफ स्टॉक के टेम्परेचर अप्स एंड डाउन रहेंगे, दिन में 10 बकरे पकड़ के चलो आप मिनिमम 10, हाँ। क्या ये बुखार में आपको दिखेंगे? हल्की सी बुखार में हो सकता है कि आपके पकड़ में नहीं आओ, लेकिन मेरे पकड़ में इसीलिए आते क्योंकि मैं जो करूँ लेकिन उसमें फायदा तो हो ही रहा है, चाहे वो कैसे भी आ रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, और हम लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है उसके थ्रू, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार कुछ जानवर 15-15 दिन बुखार में रहने के बावजूद भी है वो लास्ट मंथ उन्होंने गेनिंग दिया है 2 से 3 केजी। हाँ। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है। मेरे कस्टमर जब आपकी वीडियोस देखेंगे वो खुद आके बताएंगे क्या उनके जानवर गेनिंग पे है या नहीं है। जो है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 100% का हिसाब लेते हैं, 92% बकरों ने गेनिंग किया है, 5% बकरे जो लेवल वेट के ऊपर है, 3% बकरे जो 1.5 से 2 केजी माइनस के ऊपर है। हाँ, और रिसेंटली ये महीने में, अभी ये महीने का हम लोगों ने कैलकुलेशन में किया जो 1 तारीख को होगा, कि मोर्टेलिटी काउंट होगी, इसके अंदर कितनी हुई है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में बकरे होते हैं तो उनको हम लोग वेट नहीं करते, क्योंकि उनकी जान बचाना अहमियत होता है। तो हम लोग मेहनत करते हैं इसके ऊपर और अल्लाह ताला शिफा दे देता है, क्योंकि दुआ चलती है हम लोग के साथ। तो वो जो लास्ट केस मैंने देखा था वो तो आमीन भाई शायद आप नहीं थे तो आपने देखे भी नहीं थे, हम लोगों ने तो आंखों से देखे यार। बकरा लिटरली पानी, मतलब टॉयलेट की जगह से पानी निकल रहा है, और वो बकरा माशाल्लाह अभी क्वारंटाइन रूम में बैठा है। मैं और अभी मैं और बताऊं फैसल भाई, मैंने शायद आपको ही बताया, मैं स्क्रीन पे ही बताना चाहूंगा। हम लोग जब आ रहे थे तब मैंने शफीक भाई को बोला था कि शफीक भाई शायद वो बकरा निकल गया होगा, वो शायद नहीं रहा होगा, और आते साथ जब आपने बताया खुद से सामने से कि समीर भाई वो बकरा है, मतलब अंदर से भी आएंगे हम लोग हाँ, कैमरे में नेक्स्ट वीडियो में अंदर अगले वीडियो में हम लोग दिखाएंगे वो बकरे को। उसको सुन के मतलब उस टाइम पे क्या फील हुआ मैं आपको एक्सप्रेस नहीं बता सकता। नहीं भाई देखो समीर भाई, मेन क्या होता है मालूम, ये जब चीज होती है
तो लोग ये वो अवार्ड देने सकते हैं। ये मेरे लिए अवार्ड है, हाँ ये मेरे लिए ट्रॉफी है। क्या है, किसी के मेहनत का पैसा वो डूबा नहीं डूबा, सही है, मैंने मेहनत किया उसके ऊपर और अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल दिया। राइट। हाँ, अफसोस कब होता है कि हम लोग 1000% मेहनत करते और बकरा उसके ऊपर मोर्टेलिटी होता है। कस्टमर जानता है, मेरे मोबाइल पे उठा के देख लो, आपकी वीडियो मेरे कस्टमर भी देखेंगे, वो बताएंगे कि फैसल भाई का फीडबैक कैसा रहता है। मतलब अगर बकरे को खांसी भी हुई ना तो मैं वीडियो बना देखो आपके बकरे को आज खांसी हुई है, ये इतना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपरी ऊपरी बातों में बोलो तो ये बोल सकते हैं कि भाई बकरा कितनी महंगी कर रहा है ना, वो भी हम बकरों कस्टमर को बता सकते हाँ लेकिन वो मतलब ये एक बातें हाँ बोलने की बात हाँ हाँ मतलब इन द सेंस वो है, हम्म, इन द सेंस वो है कि नहीं कुछ भी होता है हल्का सा है। कभी बकरा खुद के कान चबा लिया तो कस्टमर को अपडेट दी जाती है। कभी बकरा खांसी कर लिया, थोड़ा सा जुकाम में आ गया, लोग क्या बोलते हैं भाई थोड़ी सी सर्दी आ गई है यार ठीक हो जाएगा 2 दिन में, क्या बताने का अपनी इज्जत नहीं भाई, मेरी इज्जत नहीं जाएगी, उसकी चीज है। मैं केयर टेकर हूँ, मैं केयर करता हूँ, ऐसे मैं सर्वेंट हूँ, ओनर वो है, तो उसको अपडेट होना चाहिए। और लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि उसका बकरा है ना कोई और फार्म पे है ना पलाई पे, ऐसी फील होना चाहिए अपने घर पे है। तो हम लोग वो फील देने की कोशिश करते हैं। अच्छा फैसल भाई, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा है, अब स्टार्टिंग से हम लोग जुड़े, स्टार्टिंग से तो नहीं, लगभग 1-1.5 महीने पहले से, तो उस टाइम पे तो आपके पास केजेस खाली थे काफी, ये पीछे का जो हिस्सा है ये भी पूरा खाली था, ये अभी अभी कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 200 बकरों का मतलब माइलस्टोन कंप्लीट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 200 कस्टमर भी होंगे, जी 200 नहीं होंगे, कम से कम 150 होंगे, किसी के ज्यादा भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने अब्दुल भाई है और भी और कोई है। अब्दुल भाई है, आसिफ भाई है, आसिफ भाई सऊदी वाले, आसिफ भाई मायूम वाले हैं। हाँ। इनके क्वांटिटीज में बकरे ज्यादा है, जैसा 10-10 बकरे के करीब है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आसिफ भाई मायूम वाले के 2 बकरे मेरे पास डेथ हुए हैं। एक ही बंदे के? हाँ, दो बकरे डेथ हुए हैं। अच्छा। तो वो भी है कि भाई वो ट्रेवलिंग वायरस, एक बकरा था जिसको वर्स्ट कंडीशन में मतलब 4 बीमारी एक साथ में थी। अच्छा। उसको लंपी स्किन था, उसको लंग का प्रॉब्लम था। बकरा जब आया 5 दिन तक वो सैड दिखा, और 6वें दिन या 7वें दिन में उसने बीमारी शो करना चालू किया। तो भाई वो चीज है और बताना जरूरी है, लोगों के सामने आना जरूरी है क्या भाई ये चीज होती है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपको इतने सारे कस्टमर है, इनकी जवाबदेही है मतलब अपने ऊपर, तो कैसा मतलब कस्टमर का भी कोई प्रेशर रहता है क्या बात करना, मतलब क्योंकि हर कस्टमर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि अभी हमने ऑडियो पे भी सुना, फैसल भाई कुछ भी करो कैसे भी करो ऐसा वो कुछ बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला भी बहुत टेंशन में। देखो किसी की चीज होती है, कभी किसी का 1 रुपया लगाएगा, मेरे यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं भी फिक्रमंद होता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और दूसरों की चीजें है तो वो फिक्रमंद रहेगा, कैसा भी करो। मतलब ये क्या है कि बुखार अप्स एंड डाउन होती है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर है ओके। और ट्रीटमेंट करो, वो ऑलरेडी आते हैं मेरे पास। मैं वो चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो फिर बोलेंगे भाई ये डॉक्टर गवर्नमेंट के आपके पास क्यों आए, सही है। और वो उनके लिए ऑब्जेक्शन नहीं होते। और ये जो है हालांकि पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को उनको ही बुलाना पड़ता है। अच्छा। तो वो चीज़ देखते हो तो वो हमारे को बताते हैं एक्चुअली कि ये उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ वो हमारे को बताएंगे। मेरे यहाँ पर अपने जो आते हैं फिक्स डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन करके हैं, वो तकरीबन मतलब इतने एक्सपर्ट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनके जरिए में जो रिजल्ट आ रहा है अपने यहाँ पर बकरों की मॉर्टेलिटी के हिसाब से क्या नहीं के बराबर है जो है, उसके लिए अफसोस है हम लोग के 2 जानवर या 2 या 3 जो हुए हैं, तो उनके लिए अफसोस है हम लोग। लेकिन उसके अलावा अगर वो कैरिंग नहीं होते तो ये मॉर्टेलिटी की तादाद बढ़ सकती थी, वो वहाँ पर स्टॉप हो गया। एक हवा फैलती है, हवा फैलने के बाद में वो जो हवा फैलने के बाद में जो फैलते जाती है, अगर बुखार पे कंट्रोल नहीं होगा तो मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो नहीं तो कंट्रोल में हमारे कंट्रोल में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने पास 200 बकरे हैं और उसमें अभी फिलहाल के वक्त में 2 मोर्टेलिटी हुई है, 2 से 3 हुई है, 2 से 3 हुई है, 2 से 3 हुई है। अच्छा। एक बकरा तो जो प्लास्टिक खा के आया था, अच्छा। और 2 बकरे हमारे आसिफ भाई के माइंग वाले के, और वो दोनों इन्फेक्शन के शिकार थे। अच्छा। एक को इन्फेक्टेड था, वो मतलब ट्रैवलिंग में या ट्रैवल के पहले कुछ खिलाया गया था, और दूसरा भी वही प्रॉब्लम में था
लूज मोशन रुक रहे नहीं थे, लंपी स्किन थी और मतलब 4-5 बीमारी एक साथ में जब कैच कर लेती है तो वो ट्रीटमेंट करते एक बीमारी से ठीक हो जाता है, दूसरी बीमारी हाई हो जाती है, तो कंट्रोल करने के लिए टाइम लग जाता है। बकरे की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना पड़ता है, तो बूस्टिंग नहीं होती, हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है। वो जब तक वो बूस्ट नहीं होगी तब तक बकरा लड़ नहीं पाएगा ना। बकरा फाइट करना चाहिए। हाँ। भाई देखो दुआ की सख्त जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे बकरे आए जो 5 से 6 बीमारी भी लेके आए, लेकिन आज के तारीख में वो पेजेस में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह ताला की मसलियत है उसके अंदर, अल्लाह ताला शिफा देते हैं। हम लोग तो दवा के साथ में दुआ, सब में ज्यादा दुआ के ऊपर रहते हैं, दवा भी रहती है साथ में। तो भाई दम कर करके बस चलते रहता है, दवा भी चलते रहती है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें होती है, हवा में नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको मेरा ग्रीन बॉक्स खोल के बता दूं, वहाँ पर रहते जो मेडिकल बॉक्स है, इसके अंदर आप देखोगे कि हम लोग दवाई कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी होती है कि हाई लेवल चीजों के लिए होता है, प्रिकॉशन होना पड़ता है। सही है। तो काफी बड़ा वीडियो बन गया है, 30 मिनट, आधा घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फैसल भाई से कंटिन्यू बात करते रहो तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू चलनी ही तो बंद मत करो, लेकिन लोग देखते नहीं है। जानकारी वाली चीजें ना कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं वीडियोस के अंदर, है ना। फिर वो बाद में फोन आता है हाँ। कि बकरे को ये हो रहा है। अगर इंसान पूरा वीडियो देखे ना नॉलेज मिल जाती है, तो उनको वो वीडियो के अंदर ही सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। जैसे आमीन भाई का सवाल था और आपने बताया कि अलियम वालों ने आपको बताया, और चिल्ड पानी का मुझे भी नहीं मालूम था, इनको भी नहीं मालूम था, लेकिन ये लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो ये इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। फैसल भाई के यूट्यूब चैनल पे है। हाँ। हालांकि फैसल भाई जब इधर बाहर थे, फैसल भाई जब भी वीडियोस डालते थे, पार्ट बनाए उन्होंने, बहुत सारे पार्ट्स बना के डाले, 12 पार्ट्स बने थे सब हर इसके कौन से इंजेक्शन कब देना है या कौन सी बीमारी पे क्या यूज करना है। हाँ। फिर भी लोग, आई डोंट थिंक तो लोगों ने सबने देखा नहीं होगा। देखा। वो बीमारी के रिलेटेड आज भी क्वेश्चन आते हैं और मेरे को ये बोलते हैं कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मेरे बकरों को ये प्रॉब्लम हुई, तो मेरे को थोड़ा अफसोस होता है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर है और नहीं देख और रहे, वीडियोस नहीं देखे, तो मेरी मेहनत पानी में गई एक्चुअली। हाँ। देखो मैं कंटेंट के लिए नहीं, मैं आज भी बता दूं तुम्हारे को, मेरा है ना मोनेटाइज है ना बंद है। हाँ। हाँ, मैं कंटेंट के लिए नहीं करता हूँ, हम्म मैं लोगों के फायदे के लिए। भाई मेरे को क्या मिलेगा उसके अंदर, हम्म मेरे है व्यूज भी बढ़े या जो भी है, मैं मोनेटाइज मेरा बंद है। हाँ। तो मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं लोगों के तरफ है ना नॉलेज जाने के लिए करता हूँ। या जो चीजें है उसके बावजूद भी अगर कोई एक नॉलेज शेयर करता है और उसको बैड कमेंट्स आते हैं तो भाई वो है ना मोटिवेट होता है। ये थोड़ा बेवकूफ लोगों को समझना चाहिए। हाँ। थोड़े बहुत उल्टे छुट्टे उलझलुल लोग चाहिए भी। तो आपके भी जब मेरी वीडियोस बनाए तो आपके इसमें भी आते रहेंगे जो ऑटो हाइड हो जाते रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने मैंने तो करके भी रखा हूँ। नहीं, गाली वाले लफ्ज हम लोग हाइड करके रखते हैं क्योंकि फैमिलीज देखती क्योंकि मेरी वाइफ देखती है, मेरी बहन मेरा भी देखती सेम है, मेरे सब अम्मी घर वाले देखते देखते हैं। मेरी बीवी देखते हैं, मेरे और बच्चे जो देखते जो कमेंट डालता है ना भाई, उनके भी घर वाले देखते हैं और वो खुद भी देखते हैं तभी कमेंट डालते हैं ना। हैं। क्योंकि वो असल नहीं होते। हाँ। भाई असल होते तो बात होते, वो फेक आईडी बना के डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो फेक आप चेक कर लो। कभी भी ऐसे लोगों को आजमाना है ना समीर भाई, तो आप उनके ना प्रोफाइल डिटेल में जाके देखो। वो रिसेंटली उनका चैनल बना हुआ रहेगा 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले। अच्छा। अगर रियल है ना कोई तो वो ठीक है, वो क्रिटिसाइज करेगा, हाँ। लेकिन अच्छे वे में करेगा ताकि वो मेरी और नॉलेज बढ़ाए, हेल्प कर सके अपने को और हाँ, वो है। एक्सपीरियंस वो हो सके। उनके जो रिलेटेड है ना, वो तुम प्रोफाइल में जाओगे ना तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि ये कैसा है, ये कैसा है। और तरबियत भी रहती है ना। हाँ, ये मेन है, तरबियत होती है। ये मेन है। देखो तरबियत है कि हम भी बम्बई में पैदा हुए, जो लफ्जों में वो बातें करते हम भी कर सकते हैं। उससे अच्छे फूल भरे लफ्जों में हम बातें करते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं करते? और ऐसे ऐसे वर्ड्स अच्छे यूज कर सकते जो कभी सुने नहीं होंगे ना कभी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन क्या है वो करने का कोई मतलब नहीं है फिर। भाई देखो वो जनरेशन अभी की जनरेशन है, उनकी तरबियत कैसी है मुझे नहीं पता। वो 20s के और हम 80s के। हाँ। और 80s वाले लोग ऑलमोस्ट है ना बहुत अच्छा दौर देख के बैठे हुए। सही है। वो ये व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हुए। हाँ। उनको ये मत इस्तेमाल मत करो हाँ। क्या वो है ना भाई अपनी गर्दन या कॉलर गंदी करेगा। सही है, सही है, सही है। तुम लोग जैसा जो करना है करो, हम लोगों को लेना देना नहीं है। देना नहीं है, वो चीज है। हम लोग अपना काम पे फोकस करते हैं। भाई मैं देखता भी नहीं। हाँ। मेरे जो हाइट रिव्यू रहते हैं ना, मैं मोस्टली देखता भी नहीं हूँ। कभी कभार 1-8 महीने में देख लिया। अच्छा। देखता हूँ, अगर कोई गलत कमेंट होता है तो उसको ये कमेंट करता हूँ, थैंक्स फॉर योर कमेंट। यही होना चाहिए। हाँ थैंक्स। भाई उसको जवाब
ड्रॉप दे के मतलब एक चीज है कीचड़ में पत्थर अपने आप को नीचा गिराना है। हाँ तो वो है है नहीं, ना? वो चाहते हैं क्या भाई मैं ये चीज में मुश्किल रहूं, मेरे पास वक्त नहीं है भाई। नहीं है। तुम देखे आए, तुम्हारे को आके 1.5-2 घंटा हुआ, 1.5 घंटे के बाद में मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। नहीं, पहले मेरी प्रायोरिटी क्या, मेरे दोस्त। हाँ सही है। जिनके वजह से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने रखा है, जिनके वजह से अल्लाह ताला ने जो भी नाम है छोटा मोटा अल्लाह ताला ने नाम दिया है, जिनके वजह से मुझे इज्जत मिलती है और जिनके वजह से मुझे लोग बेइज्जत भी करते हैं, तो पहले वो प्रायोरिटी में वो जाए, बाद में वीडियोस बने तो बेहतर होगा। अच्छा फैसल भाई, अभी मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे पलाई फिलहाल बंद है, रुका है, आपने स्टॉप किया हुआ है? हाँ, 1 महीने के लिए मैंने रुका है। 1 महीने के लिए? ये केजेस बनेंगे तो ना भाई, जगह का काम तो ये यहाँ पे भी मतलब बनेंगे ऑलमोस्ट 64 केजेस बनेंगे इस जगह पे? हाँ, 64 केजेस बनने की हम लोग ने कैलकुलेशन करे। मेरी जो टीम है ना बनाने वाली, जो एक्सपर्ट है, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने पहले मेरा ये काम किया हुआ है, तो वो टीम ने कोई और जगह पे काम लिए है, वो 4-5 दिन में फारिग हो जाएंगे। इसके वजह से डिले हो गया, हालांकि ये काम फरवरी के पहले हफ्ते में होना चाहिए था। अच्छा। तो वो नहीं हुआ, डिले इसके वजह से हुआ क्योंकि मेरी टीम दूसरी जगह काम करती है, तो वो 4-5 दिन में फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम पे आओगे तो यहाँ काम चलता हुआ मिलेगा। वो काम करते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें रेडी दिखेगा, जिसका जिक्र अभी नहीं करेंगे, वरना बोलेंगे क्या लोग हर वीडियो में उसका जिक्र होता है। हाँ। लेकिन वो चीज बन रही नहीं बन रही है। हाँ। नारियल फोड़ेंगे जाके इंशाल्लाह। नजर लगी हुई है, बदनजरी किस चीज की लगी है। हाँ नहीं सही है। तो हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया, 36 मिनट हो गए। मैं एंड में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसने लास्ट तक देखा है, वो दूसरे को जिसको शेयर कर रहे हैं उनको भी बोले कि वीडियो पूरा देखे, है ना? कोई 1-2 जन तो देख ही लेते हैं भाई। जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम तो पूरे वीडियो देखते हैं, चाहे वो हमसे मोहब्बत करने वाले हो या हमारे से नफरत करने वाले जो भी हो, लेकिन हम लोग वीडियो पूरा देखते हैं क्योंकि हमको उनसे भी सीखने को मिलता है फैसल भाई, है ना? देखो, नफरत करने वाले से ये सीखने मिलता है कि वो कभी कभार है ना फ्लो में बहुत अच्छी बोल देता है चीजें, बोल के चले जाता, उसको भी नहीं पता चलता। हाँ, और वो अपन पकड़ लेते। और वो नफरत के जरिए देखता है। हाँ। और वो बहुत अच्छी चीजें मिस भी कर जाता, वो उसको पता नहीं चलता। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो आप लोग पूरा देखें, काफी नॉलेज की बातें हैं। हम लोग फैसल भाई के यहाँ पे जब भी आते हैं ना स्पेशली, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, गोट फार्मिंग के मतलब रिगार्डिंग। तुम आए थे ना तो थोड़े टाइम के लिए मैं वहाँ पर गया, तो मैं लाइब्रेरी में मेरी लाइब्रेरी बना के रखा, किताब है, तो उसमें मैं पढ़ के आज ये बात करूंगा। स्क्रिप्टेड चीजें होती है ना, तो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट करके रखा हो कि आज ये बोलूंगा, आज वो। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम लोग यहाँ पे सरप्राइजिंगली आए हैं, कोई प्लानिंग नहीं था। आज सैटरडे है और हम लोग ज्यादातर यहाँ पे संडे को आए, और ज्यादातर आपने ही मुझे नाम दिया है कि आप तो रात के राजा हो, आप रात में आते हो। तो आज हम लोग दिन में आए बाकायदा, और सैटरडे एक दिन पहले आए, क्योंकि हमेशा ज्यादातर यूट्यूबर है ना संडे को फ्री होते हैं, लोग भी ज्यादातर संडे को फ्री होते हैं। तो आज हमने कुछ नया ही प्लान किया, हम लोग ने सैटरडे का प्लान किया, तो हम लोग सैटरडे को यहाँ पे आए। तो इसमें स्क्रिप्ट का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना? ये सारा नेचुरल है, एकदम रॉ मटेरियल है, और अपन तो एडिटिंग भी कुछ भी नहीं करते। समझना है ये स्क्रिप्टेड है तो है ना, जिसकी जैसी सोच, जो जैसा सोचता है वैसा, जो जैसा सोचता है वैसा बोलेगा। हाँ, तो वो तो सामने वाले पे डिपेंड होता है, उसकी वैसी हरकतें सामने आती है। क्योंकि भाई तमीज, तहजीब सिखाने वाली माहौल ही नहीं है पीछे से, तो क्या करेगा। तो वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। गाइस, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।